दुनिया तारे तोड़न की गल करदा है, कहते ओही को करना जानते हाँ। असानू आंदी ना समय दी नबज फड़नी, रंग महफिल च बनना जानते हाँ। रंग महफिल आसमान बाकी है। साडे स्टूडेंट्स कहते हैं Shivani of 12th Sunday. She is the national basketball gold medalist and also a judo player. She is marching proudly wearing the national flag. Next comes the 6-year student who has topped his previous academic and is leading majestically his students' council towards dedication and devotion. Moving closer is our national service team led by Jaspreet, a responsible, well-mannered academic team. Followed by the sports person led by sports state one champion who bagged gold medalists at the state level, proving her mettle in the field of sports. भगत हाउस शहीद भगत सिंह जी के नाम तो जानिया जाता है। भगत सिंह जी ने कहा इनकलाबियों के सिर ते ही देश बनते ने, सच्चे बोल ही तो उपदेश बनते ने। फांसी चढ़ के ही वतन बचाया जाता, चरखे कटने तक लेखे। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम तो जानिया जाता है। कलगीधर साडे सरदानी 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी किसी ना बननी सी बात सिंह जी असि गुमनाम कहाना सी। रमन हाउस भारत की पावन धरा पर श्री रमन जी ने जन्म है पाया। हमारे स्कूल के बच्चों ने उन्हीं के पथों में अपनाया, उन्हीं की प्रेरणा से हमारा रमन हाउस टैगोर जी ने हमें आगे बढ़ना सिखाया, उन्होंने ही हमें सही पथ दिखाया। आज उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर टैगोर हाउस से आगे आया। से कोई नहीं खिलाड़ी है, सब एक से बढ़कर एक खिलाड़ी।
the name of all sports persons, I promise that we shall take part in school games, respecting and abiding by the rules which govern them, committing ourselves to the true spirit of sportsmanship without doping, for the glory of the sports and for the honor of our school. Jai Hind! आज के समय में ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है। Let's see who will win the trophy. This year for all the participants. Well done. Excuse me, sir. The record at the first. No, I think Bhagat want to be first. खेलते हैं गोल्ड मेडल चुक के हासिल कर देने। Strength doesn't come from winning. Your struggles develop your strength. I recommend Life top level brilliance. Bring out our metal. Give strength to face life battle. It is a well known fact that any form of physical exercise is not only good. शुभारंभ PS संधू साहब, संधू परिवार, तुलसी परिवार, बाहरों आए पेरेंट्स अपने प्यारे बच्चों, मेरे वालों आप सबनों इस एथलैट मीट ਦੀਆਂ शुभकामनावां। मैं बहुता सਮਾं ਤੁਹਾਡਾ नहीं ਲੈਣਾ, सिर्फ एक दो गल्लां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। स्पोर्ट्स मनुखी जीवन का एक अहम हिस्सा है जिहड़ा सानू अनुशासन च रह के सब कुछ करना सिखाउंदा। सो मेरी तुहानू सारे बच्चों नू इको ही रिक्वेस्ट है, अनुशासन च रह के स्पोर्ट्स करनी है। और दूसरी गल, अज के समाज के अंदर जिहड़ी एक भैड़ी कुरीति चल रही है जंक फूड की, उस चीज तो अपने आप को दूर रखना है। अज के इस शुभ आरंभ से मेरे वालों तुहानू शुभकामनावां। तुसीं अपनी अपनी मंजिल पे पहुंचो। थैंक यू वेरी मच। IPS स्कूल में जहाँ पे लगातार जो है स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है, विभिन्न तरीक़ों से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पे अलग अलग इवेंट के जरिए रनिंग, स्प्रिंट और विभिन्न प्रकार के जो खेलों को लगातार जो है प्रमोट किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे पास साथ मौजूद हैं जो बलजिंदर संधू जी स्कूल के डायरेक्टर, राइट सर। सर, स्पोर्ट्स पे ज़्यादा रुचि आजकल दिखाई दे रही है, क्या कारण है? स्पोर्ट्स पर रुचि तो इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल संधू लुधियाना हो चाहे शुभम इनकलेव लुधियाना जी, दोनों ब्रांचेस में स्पोर्ट्स में हमारी विशेष रुचि रहती है। वो इसीलिए है क्योंकि एज ए स्पोर्ट्समैन मेरा भी खुद का दिल करता है कि ये ग्राउंड इतना बड़ा है, लुधियाना का सबसे बड़ा ग्राउंड है, बच्चों के लिए हमने छोड़ा है। नहीं तो हम तो इसको किसी भी यूज़ में ला सकते थे। और स्पोर्ट्स के लिए तो बहुत जरूरी, क्योंकि आजकल जो नशा बढ़ रहा है, आज को नशे के लिए वो कहते हैं कि नशा बहुत बढ़ गया, ये नशा बहुत हो गया, ये हम लोगों ने बढ़ाया है, मतलब ये पेरेंट्स ने बढ़ाया है। पेरेंट्स ने इसलिए बढ़ाया क्योंकि पेरेंट्स चेक ही नहीं करते, बच्चों को ग्राउंड में नहीं लाने देते, बच्चों को कहते पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ने के स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए बच्चे कोई ना कोई मेडिसिन खाते हुए धीरे धीरे नशे तरफ जाते हैं।
मेरी पर्सनल सोच ये है कि बच्चों को ग्राउंड में आना चाहिए, ग्राउंड पर उतरना चाहिए, यहाँ खेलना चाहिए। बच्चे खेलेंगे तंदुरुस्त होगा। बाकी ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੌਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਹਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵਧੀਆ ਮੱਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਂਡਬਾਲ 'ਚ ਬੇਤਸ਼ਾ साढ़े मेडल ने, चाहे वो स्टेट लेवल, चाहे नेशनल लेवल, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे भी साढ़े बच्चे। जब बच्चा स्कूल का जब बच्चा गोल्ड मेडल लेके आता है तो प्राउड फील होता है वो पेरेंट्स के लिए भी। बिल्कुल जी, बहुत मान की गल होंगी है। उस समय ये बात होती है कि जो बच्चा गोल्ड मेडल लेके आया है, गोल्ड मेडल के लिए उसके दूसरे बच्चों में भी खेल की भावना होती है और बच्चे भी खेलते हैं। आज ये जो इवेंट हम करवा रहे हैं इसके ऊपर स्कूल की तरफ से देखो एक्सपेंसिव तो है ही है, खर्चे तो लगते हैं, लेकिन बच्चों में यही भावना होती है कि मैं भी खेलूं, मैं भी आगे बढ़ूं। और सरकार भी बहुत खेलों के लिए अवसर है, सरकार भी बहुत मदद करी है, चाहे वो भगवंत मान सरकार हो, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो। स्पोर्ट्स के लिए वो भी बहुत ज़्यादा है कि एक्टिव हों। अब कोरोना है, कोरोना इंडिया में इसीलिए ज़्यादा फाइट कोरोना के साथ हुई क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मजबूत हैं। पर्टिकुलर पंजाब च तो पहले ही तुहानूं पता जवानी जी पंजाब की है वो धरती नाल जुड़ी हुई है। अजकल जो मेंटली एक्टिविटी बढ़ गई, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे कंप्यूटर्स है, वो स्टडीज़ है जितनी वो सारी उस पर होगी। उसको प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए ग्राउंड में आना बहुत जरूरी है। समय वो आ गया है कि ताकि ग्राउंड जो आपने कहा कि ग्राउंड में आना ज़रूरी है और फिजिकल शारीरिक जो है प्रतिक्रिया वो ज़्यादा एक्टिविटी देना चाहिए। जो मोबाइल में गैजेट्स हैं इन सब से दूर रहने की समय है। हाँ बिल्कुल जी, जहाँ पर ये फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है उसके साथ साथ हमें पौष्टिक भोजन भी खाना चाहिए क्योंकि बच्चे जो हैं उसके बाद यहाँ खेलने के बाद चाहे बाहर चले गए, जंक फूड ले लिया, किसी ने कुछ खा लिया, किसी ने पी लिया, वो उनको जो माँ बाप है उनको जो पौष्टिक भोजन उनको दें, फ्रूट वगैरह दें, दूध दें, दही दें, लस्सी दें, पौष्टिक भोजन दें। जी मैंने देखा कि चीफ गेस्ट साहब ने भी मतलब कि जो जंक फूड है उनके खिलाफ उन्होंने कहा कि उनका सेवन ना करें। देखो अभी भी मैंने कल परसों में एक वीडियो देख रहा था, वो किसी फिल्म में वो आया था, वो कहते कि पंजाब की जवानी को अब गोली से नहीं मारेंगे, नशे की गोली से मारेंगे, बंदूक की गोली से नहीं, नशे की गोली से मारेंगे। भारत को बर्बाद करने के लिए जहाँ पर एक वो नशे की गोलियाँ आ रही हैं उसके साथ एक गोली और भी है, वो है जंक फूड, वो है प्लास्टिक। ये सब चीज़ें अब हमें समझ लेना चाहिए। हम खुद पढ़े लिखे हैं, हमें खुद इस बात की सेंस होनी चाहिए कि प्लास्टिक को अवॉइड करें, जंक फूड को अवॉइड करें, नशे की गोलियों को अवॉइड करें और इन ग्राउंडों में बच्चों को भेजो। ये ग्राउंडें आपके लिए हैं, आपके बच्चों के लिए हैं। ग्राउंड में बच्चा आएगा तो जरूर तंदुरुस्त रहेगा जी। थैंक यू सर, धन्यवाद। सो आपने देखा कि हमारे साथ जो स्कूल के डायरेक्टर थे वो भी मौजूद थे और तमाम ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਣ। स्पोर्ट्स डे बना रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहें। सर ये स्पोर्ट्स डे के लिए हमने बहुत ज़्यादा तैयारियां भी करी है और स्कूल वालों ने अच्छे इक्विपमेंट्स भी दिए हैं। बहुत दिनों से हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। रेगुलर खुद सर, हमारे प्रिंसिपल डायरेक्टर सब आ रहे हैं, हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं और बहुत अच्छा। और यहाँ पे स्पोर्ट्स वालों को ऐसा नहीं कि गर्ल्स बॉयज़ पार्शियलिटी करते हैं, गर्ल्स को भी पूरा पूरा चांस देते हैं और इक्विपमेंट्स भी बिल्कुल ठीक है, यूज़फुल। गोल्ड मेडल भी हो? यस सर। कौन सा गोल्ड मेडल है? सर नेशनल्स के भी है, स्टेट्स के भी है। नेशनल जो है वो कंप्लीट करने के लिए बहुत टाइम लगता है और बहुत सारी तैयारियां होती है। कैसे तैयारी की आपने और कैसे अचीव किया इसको, गोल्ड मेडल में तब्दील किया आपने? और अपने जो बच्चे, जो आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं और आपके जैसे जो यंग जनरेशन के हैं उनको क्या मैसेज देना चाहूँ? और पहले तो तैयारी से। हाँ जी, तैयारी मैं कहती हूँ, मेरे कोच हैं मिस्टर आकाश सर एंड मिसेस सलोनी मैम। सो मैं दोनों के पास पहले आकाश के पास करती थी, अब सलोनी मैम के पास करती हूँ प्रैक्टिस। तो मैं दोनों ने मुझे अच्छे से मतलब सिखाया है, स्टार्टिंग से उन्होंने मेरे को कोचिंग दी है, हर चीज़ बताते हैं वो। और रेगुलर प्रैक्टिस भी होती है और रेगुलर हर फंडामेंटल्स, हर इक्विपमेंट भी हम प्रोवाइडेबल है, सब कुछ है, प्रैक्टिस भी अच्छे से होती है। और मैं उनको ही डेडिकेट करना चाहती हूँ कि हाँ उन्होंने मेरे को अपने बैच के बच्चों को, या लड़के हो या लड़की हो, उनको क्या मैसेज देना चाहूँ? मैं यही कहती हूँ कि वो भी
ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें हर गेम में, अच्छा है। साथ में स्टडी के साथ साथ में गेम्स का भी बहुत प्रॉफिटेबल है, आगे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है आगे, तो मैं कहती हूँ करें, पार्टिसिपेट करें और उनके पेरेंट्स भी उन्हें अलाउ करें, स्पेशली गर्ल्स। आपके पास कौन सा मेडल है? स्टेट का गोल्ड मेडल है। क्या कहना चाहोगे क्योंकि जब वो हम गोल्ड मेडल जीतते हैं क्योंकि इस खेल का जो है समय आज की डेट में बहुत कम मिलता है, क्योंकि बच्चे के ऊपर पढ़ाई का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, और उसके बाद हम खेल में आते हैं और फिर गोल्ड मेडल लेते हैं। क्या कहना चाहोगे? सर कैसे मैनेज करते हैं पढ़ाई पहले हम स्कूल जाते हैं, फिर शाम को ग्राउंड, ऐसे रेगुलर चलता रहता है। बस मैं होके आप क्या कहना चाहोगे? सर बहुत अच्छी बात है कि स्कूल सिर्फ पढ़ाई को ही नहीं, साथ साथ स्पोर्ट्स को भी प्रेफरेंस देता है, और हमें स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं कि हम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान न दें, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करने से ही सब नहीं होता, स्पोर्ट्स में भी इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहिए, और उसके लिए पूरी फैसिलिटीज़ भी हैं, ग्राउंड्स हैं, पीटी टीचर्स हैं, प्रॉपर कोचिंग वगैरह सब प्रोवाइड करी जाती है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, क्या आपको पहले बताओ गुड नेम क्या है? दिया शर्मा। कौन सा मेडल है आपके पास? सर मैं हेड गर्ल हूँ स्कूल की, स्पोर्ट्स में मैंने अभी पार्टिसिपेट नहीं करा है। आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है, हाँ जी। और फिर भी आप स्पोर्ट्स वाले को मैसेज दे रहे हैं? यस सर, क्योंकि मेरे को चांस नहीं मिला, मैं नहीं कर पाई, तो एटलीस्ट बाकी जो है वो तो कर पाए, उनको पता चले कि स्पोर्ट्स की भी क्या इंपॉर्टेंस है स्टडीज़ के साथ। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए कि आप बोलने में तो बहुत एक्टिव लग रही हैं, और जो आज की डेट में जो यंग जनरेशन है, जो ज़्यादातर क्या है कि नशे की तरफ केंद्र हो रहे हैं ना, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सर अच्छी बात है, हमें अपने देश के लिए हमें ही उनको नेशन को ग्रो करना है, तो हमें ही उस चीज़ को ध्यान रखना है। स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, हम अपने देश की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स से लेके, कहते हैं ना बड़े स्टेप्स लिए जाते हैं, तो पहले हम स्कूल में पार्टिसिपेट करेंगे, फिर हमें वो डिस्ट्रिक्ट में लेके जाएंगे, स्टेट में लेके जाएंगे, फिर नेशनल और ऐसे इंटरनेशनल में भी जाएंगे, और देश का नाम रोशन। आपका क्या थीम है, आप क्या बनना चाहते हो आगे? सर IAS ऑफिसर। वेरी गुड। देखिए, आपके साथ में स्पोर्ट्स नहीं लिया हुआ है इन्होंने, फिर भी इनकी थीम जो है और बोलने की एक्टिविटीज़ जो है, और ये लगता तो है ऐसे छोटा IAS, पर IAS जो है पढ़ने के लिए जो है बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत है ना। आप क्या करना चाहते हो? आपका नेक्स्ट थीम क्या है? सर मेरा भी IAS ही है। सेम है आपका? यस IAS। आपने कौन सा मेडल किया? स्टेट में सेकंड है। स्टेट में सेकंड मेडल लिया हुआ है ना। तो कैसे मैनेज किया पढ़ाई के साथ साथ खेल को? जी, शाम को प्रैक्टिस करते थे, रात को पढ़ते थे बैठ के, बस। खेल के बारे में कैसे किया आपने? जो खेल आपने मेडल हासिल किया उसमें कैसे मैनेज किया? पढ़ाई और खेल जो है, खेल के लिए भी एक समय चाहिए, पढ़ाई के लिए भी समय चाहिए, कैसे मैनेज किया इस दोनों? क्योंकि मेडल लेना एक आसान बात नहीं। वही शाम को प्रैक्टिस करते थे, सुबह या फिर रात को बैठ के पढ़ने। एक और मुंडा सी